हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आप सभी से आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सुनील भारती मित्तल को किंग चार्ल्स के से मानद नाइटहुड प्राप्त हुआ है, उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। यानी अब तक किसी को भी इंडिया में ये अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया था। यह पुरस्कार भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए श्री मित्तल को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर की उपाधि प्रदान करता है। मानद नाइटहुड ब्रिटिश संप्रभु द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। शून्य भेदभाव दिवस 2024 में 1 मार्च को मनाया गया था और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। समावेशन, समानता और शांति को बढ़ावा देने और दुनिया भर में भेदभाव के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 2024 का विषय टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स है। यह दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को यूएनएड्स द्वारा स्थापित किया गया था। पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अंतर कंपनी समझौते बंद कर दिए हैं। फिनटेक प्रमुख पेटीएम ने निर्भरता कम करने हेतु अपनी भुगतान बैंक इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पीपीबीएल के साथ विभिन्न अंतर कंपनी समझौतों को बंद करने पर पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है। लक्ष्य पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रशासन को बढ़ाना है, जिससे इसे अपने शेयरधारकों से अधिक स्वतंत्र बनाया जा सके। तो अब देखते हैं पेटीएम के शेयर में क्या होता है, इसका बढ़ता है या घटता है अभी भी। आरबीआई ने पीपीबीएल को 15 मार्च के बाद ग्राहक खातों पर अतिरिक्त जमा, क्रेडिट लेन देन और टॉपअप बंद करने का निर्देश दे दिया है, क्योंकि अभी भी पेटीएम के जो शेयर हैं वो डाउन है इस टाइम पे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर में धर्म पथ का शिलान्यास किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्म पथ की आधारशिला रखी है। यह धर्म पथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ेगा। ठीक है। इसमें 3,405 करोड़ रुपए से हौज से लेकर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी तथा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से शाहगंज तक 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135A के तहत जौनपुर से अकबरपुर मार्ग पर 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। ठीक है। दूसरा, विश्व समुद्री घास दिवस 2024 1 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। यह दिन समुद्री घास और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में इसके महत्वपूर्ण कार्यों के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए विश्व समुद्री घास दिवस का विषय हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लैनेट है। तो दोस्तों, इसके जो विषय हैं, थीम है, इसे भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। कभी कोई पूछ दिया जाता है कि विश्व समुद्री घास दिवस का विषय क्या था और कब मनाया जाता है, ये तो पता ही चल गया 1 मार्च को। ठीक है। एमएसएमई मंत्रालय ने दिल्ली में सार्वजनिक खरीद नीति पर सीपीएसई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सार्वजनिक खरीद नीति के तहत जनादेश को पूरा करने की दिशा में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसई के योगदान को मान्यता देने हेतु दिल्ली में सार्वजनिक खरीद नीति पर सीपीएसई कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। कॉन्क्लेव ने सार्वजनिक खरीद नीति जनादेश के सफल कार्यान्वयन
कार्यान्वयन पर नए हस्तक्षेपों और विचारों पर विचार विमर्श करने हेतु एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान किया है। कॉन्क्लेव ने सीपीएसई को संवेदनशील बनाने, पहचानने और सम्मानित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलोनी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलोनी, जिन्होंने 1984 से 1993 तक अपने देश का नेतृत्व किया, उनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मुलोनी ने शीत युद्ध के अंतिम दिनों में कनाडा का नेतृत्व किया और अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। ठीक है, तो ब्रायन मुलोनी कहाँ के प्रधानमंत्री थे? कनाडा के। कब से कब तक? 1984 से 1993 तक। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में कार्यभार संभालने और प्रधानमंत्री बनने से पहले मुलोनी ने एक वकील और बिजनेस एग्जीक्यूटिव के रूप में अपना करियर शुरू किया था। यानी इसके पहले ये एक बिजनेसमैन थे और वकील भी थे। रूस ने ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। रूस ने ईरानी इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह उपग्रह पृथ्वी से 500 किमी ऊपर अपनी कक्षा से सतह के स्थानों की उच्च रिजोल्यूशन छवियां भेजने की क्षमता रखता है। रॉकेट एक रूसी मौसम उपग्रह और 17 रूसी छोटे उपग्रह भी ले गया है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग एकदम याद रखना। रूस से पार्स 1 उपग्रह का प्रक्षेपण विभिन्न देशों के साथ अंतरिक्ष के विकास और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के अनुरूप था। पार्स 1 में 15 मीटर का कैमरा है जो इसे अपनी कक्षा से सतह के स्थानों की उच्च रिजोल्यूशन छवियां भेजने में सक्षम बनाता है। डीआरडीओ ने चांदीपुर ओडिशा में वार्सोराट्स मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से ओडिशा के तट पर जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वार्सोराट्स मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ठीक है, यानी इसका जो उड़ान था वो सफलतापूर्वक हो गया है। परीक्षण विभिन्न अवरोधन परिदृश्यों के तहत उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किया गया था। परीक्षण उड़ान के दौरान मिशन के उद्देश्यों को पूरा करते हुए लक्ष्यों को मिसाइलों द्वारा रोका और नष्ट कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट ने 10 मिलियन घरों हेतु 75,021 करोड़ रुपए की छत सौर योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 10 मिलियन घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने हेतु पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के रूप में एक छत सौर योजना को मंजूरी दी है। सरकार की छत सौर योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। तो आप लोगों को दोस्तों अगर अपने घरों पर लगवाना है तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पर मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम हेतु सिस्टम लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम हेतु 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसमें सरकार सब्सिडी भी देगी। ठीक है, स्मृति ईरानी ने जियो पारसी प्रोग्राम लॉन्च किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में मुंबई विश्वविद्यालय में संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम और अवेस्ता पहलवी भाषा केंद्र का शुभारंभ किया है। मंत्री ने विलुप्त हो रही भाषाओं, विशेषकर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित भाषाओं के पुनरुद्धार के महत्व पर प्रकाश डाला है। मुंबई विश्वविद्यालय के सहयोग से MMA का लक्ष्य 11.2 करोड़ रुपए की राशि के साथ विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए केंद्र और आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है। दूसरी भारत इटली काउंसलर वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है। दूसरी भारत इटली काउंसलर वार्ता नई दिल्ली में आयोजित है। दोनों रणनीतिक साझेदार देशों के बीच संवाद ने लोगों के बीच मजबूत संबंधों और सहयोग को मजबूत किया।
जो दोनों देश के आपसी हित के काउंसुलर मुद्दों को साझा करते हैं। ठीक है। दोनों पक्षों ने त्वरित वीजा प्रसंस्करण, छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता, सुरक्षित और कानूनी प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते, कमजोर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा अपने नागरिकों की सुगम यात्रा को सक्षम करने जैसे कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। डॉक्टर वी.के. पॉल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह 2024 का इन्होंने उद्घाटन किया है। डॉक्टर वी.के. पॉल नीति आयोग सदस्य ने नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह 2024 का विषय है ब्रेकिंग बैरियर्स इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट्स है। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पूरे महीने जन्मदोष की रोकथाम, शीघ्र पहचान, समय पर प्रबंधन और मनोसामाजिक प्रभाव के संदर्भ में राष्ट्रव्यापी जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लास्ट पॉइंट था। आई होप आपको ये मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आता है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और सबके साथ शेयर भी करें। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, टेक केयर, गुड लक।